तो चलिए भाई, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी। और जब पूरा हम एक टेंस पूरे जब कवर कर लेंगे, सारे प्रेजेंट पास्ट जब सारा कवर हो जाएगा, तो सेंटेंस तो हम तभी कर पाएंगे। क्योंकि सेंटेंस ऐसा नहीं है पेपर में कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से आ रहा है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आ रहा है। इनके कॉम्बिनेशन से आएंगे सेंटेंस, ठीक है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे दिया, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस तरह से मतलब कॉम्बिनेशन आएगा सेंटेंसेस का जो एग्जाम में आएगा। तो इसलिए हमें पहले सारे सेंटेंस कवर करने पड़ेंगे, तभी हम आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कस कर पाएंगे। तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। कल एक्सरसाइज भी कराई थी मैंने, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने कुछ चीजें भी पूछी थी आपको। तो बताओ सबसे पहले मैंने क्या पूछा था। एक तो कोविड-19, हाँ ये कोविड-19 ये हमारे एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो। कोविड-19 आज के टाइम में चल रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है। उसी का ऑफिशियल नाम जो है वो क्या है, कोविड-19। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कोविड-19 की बताओ, किसी को पता होगा? गुड। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास कोरोना वायरस डिसीज 2000। अरे बस समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है हमारे लिए। CO इससे क्या बन रहा है हमारे पास कोरोना, VI से बन रहा है वायरस, और D से क्या बन रहा है डिसीज, और 19 का मतलब क्या 2019 में आई थी, ठीक है, इसलिए 2019। तो कोविड-19 फुल फॉर्म हो गया हमारे पास कोरोना वायरस डिसीज 2019। और भी कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने? यही क्वेश्चन था, बाकी तो सेंटेंस दिए थे सारे ना कराने के लिए, तो वो तो वही हुए होंगे। और जिसको जिसमें डाउट आया वो पूछ लेना आप, ठीक है। इसको नोट करो चलो। तो चलो भैया आज बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है। सारी इंडेफिनिट हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इंडेफिनिट में कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने कराई थी, क्वेश्चन टैग अलग चैप्टर है, क्वेश्चन टैग वैसे तो ठीक है ना, लेकिन सेंटेंस के साथ साथ मैं कवर करा दूंगा तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो टेंस से रिलेटेड है, उनका पूरा एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है। हम टेंस के साथ कवर कर लेंगे तो हमारा एक एक्स्ट्रा करिकुलर थोड़ा सा वर्क भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा साथ। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था तो उसमें क्या बात करी थी हमने कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज किसी भी टेंस को करने के लिए वही है कि पहचान कैसे होगी कि ये कौन सा टेंस है। इंडेफिनिट के लिए बात कर ली थी हमने, अब बात करते हैं ऐसे प्रेजेंट में कंटीन्यूअस टेंस में पहचान क्या है, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो देख लेते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, चलो जो हमने पढ़ी हुई है वाले उसकी बात कर लेते हैं। क्या पढ़ी हुई है हमने, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानते हो तुम कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बताओ। रहा रही रहे है, क्यों कहते हैं ऐसा, रहा रही रहे लास्ट में सेंटेंस के क्यों आएगा वो हाँ लगातार चल रहा है कोई काम, है ना। क्योंकि इसके जो है इसका मीनिंग यहाँ से निकल कर आ रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, कंटिन्यू है कोई काम। तो ठीक है, जिन शब्दों के अंत में रहा है, ठीक है, रही है और रहे हैं, इस तरह के शब्द निकल के आ रहे हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं काम आएगा। कैसे काम आएगा, जब कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो उसका मीनिंग तो निकाल लोगे। अब मीनिंग निकाल लेने का लास्ट में तुम्हें सेंस दिखाई दे रही है कि कोई काम कंटिन्यू है, रहा रही रही की सेंस आ रही है उसमें, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें हिंदी में कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम बात करते हैं इसमें अगली चीज की। ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, ये रहा रही रहे पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेन पहचान कैसे है इसकी, पता कैसे चलेगी। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें तो बात कैसे करते हैं इसमें, बात करते हैं वर्ब की। दो तरीके की वर्ब मैंने बताई हुई आपको, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या क्या होगी, एक होगी इज, एक होगी एम और एक होगी आर, ठीक है। एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, तो इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं टोटल मिला के से। तो ये बात होगी हमारे पास इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, किसमें कौन कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी इसमें इज, एम और आर, और मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। आईएनजी ऐड करने से क्या होगा कि कोई भी वर्ब क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी वो भी, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगी कंटीन्यूअस टेंस के। अब बात करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म की। वर्ब की आईएनजी फॉर्म की मैंने बताई थी दो जगह यूज होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कहां कहां, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने दो जगह बताई थी, कहां कहां यूज होती है बताओ।
भूल गए? एक तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं, कोई भी कंटीन्यूअस सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, है ना, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। यहाँ तो मैंने बताई थी कि भाई इनका तीनों का अगर कोई कंटीन्यूअस सेंटेंस है, इनका कंटीन्यूअस पार्ट जो है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बताई थी ये जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस पार्ट जो था, परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना, कि परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तीन पार्ट में मैंने बताई थी कि भाई इनके भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। इसमें भी कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, मतलब वही मेन वर्ब में इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो पहचान तो मैंने ये बता दी तुम्हें कि भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां होगी वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन ये यहाँ पे मिलेगी तुम्हें परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ोगे। तो दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए, फिर वरना तो फिर कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? तो इसी के लिए हम बात करते हैं इसमें किस चीज की? हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें जो सिंपल सेंटेंस बनाया था, कैसे बनाया था उसमें सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस पोस्ट, ये तीन चीजें तो बनाई थी, ठीक है। एसईआईएस तो पता ही है, एक रूल था एसईआईएस ऐड करने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो मैंने बताई थी। तो अगर हम इसका भी सिंपल सेंटेंस बिल्कुल ऐसे बना दें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे ही बना दें ये भी हम, तो फिर आप इसमें कंटीन्यूअस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। आएगा समझ में? तो इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने बताया था यहाँ भी लगती है, यहाँ भी लगती है, ठीक है। तो इसके लिए एक नई चीज हमने इसमें अरेंज कर रखी है जिससे कि आपको पहचान हो पाए किस किस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस की और कंटीन्यूअस की, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों में लग रही है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक नई चीज हमें ध्यान रखनी है। नहीं तो कुछ नहीं है, समझ ये ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद ना हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो और ऑब्जेक्ट लगा दो। तो इसका जो सिंपल का फॉर्मूला है थोड़ा सा इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो है ही हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि वर्ब भी दो तरीके के हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब मैंने बताया था प्रेजेंट में कि हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्प करेगी नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। क्यों यूज करनी पड़ रही है? क्योंकि फिर डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस में और कंटीन्यूअस में, ठीक है। इसके लिए हमने यूज करी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसकी और इसकी अलग अलग है, ठीक है। जब इसकी हम करेंगे तो इसकी बात करेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। अब हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें इसमें सिंपल में, तो तुरंत पता चल जाएगा हमें कि भाई हेल्पिंग वर्ब की कंटीन्यूअस की है या इसकी है। जिसकी भी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वही वाला सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब से हमें डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है यहाँ से, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसको नोट करो, फिर करते हैं, देखो आगे। तो चलो बात करते हैं अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की। अब हमने देख लिया कि सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे हैं हम, ठीक है, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लगा रहे हैं और इसके साथ लगा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बन रहा है रूल बनाने के लिए, इसका सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बात करी थी वो कौन कौन सी थी? डू और डज, है ना, ये यूज कर दी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू और डज। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन कौन सी यूज करेंगे हम? इसमें करेंगे हम इज, एम और आर। बताई थी मैंने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब की इज, यूज करते हैं। तो कहां-कहां यूज करेंगे ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ना, डू किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सेम रूल यहां पे भी अप्लाई होगा, यहां पे भी याद रखना पड़ेगा। तो इज जो है इज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जहां पे सिंगल सब्जेक्ट हो, ये होगा सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज। एम का यूज कहां करेंगे? एम होगा केवल आई के साथ यूज, ठीक है। आर का यूज कहां करेंगे? आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास याद रखना है। एम तो फिक्स हो गया हमारे पास, आई के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहां पे यूज करनी है। मेन पहचान क्या है कंटीन्यूअस की? अच्छा, कंटीन्यूअस सेंटेंस कब बनता है? कंटीन्यूअस सेंटेंस हमें बनाना कब है? कंटीन्यूअस सेंटेंस तब बनेगा
जब कोई भी काम कैसा होगा, कंटिन्यू होगा। कब कंटिन्यू होगा, जब आप उसको बोल रहे हैं उसी टाइम वो कंटिन्यू है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, समझ में आएगा एग्जांपल लिखने के बाद। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग नाउ, अब मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि मैं इस काम को कर भी रहा हूं और साथ के साथ कोई सेंटेंस दे रहा हूं, आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड। अब वो खाना खा रही है, तो इसका मतलब जब वो खा रही है तभी साथ के साथ ही सेंटेंस बताया जा रहा है हमें कि वो खाना खा रही है, तो वो जब ही खा रही होगी जब आप इसको बोल रहे हो सेंटेंस को। तो कब होगा ये, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे देख लो कि भाई कैसे होगा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क या फिर एक्शन, ठीक है ना, वर्क इज गोइंग ऑन। तो कार्य जो है वो तभी हो रहा है जब आप उसको बोल रहे हो, ठीक है। उसी के साथ आप उसको लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ना कि आई एम टीचिंग नाउ, मैं पढ़ा रहा हूँ, शी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ये जब हो रही है तभी के तभी ये चीज बोली जा रही है अपने मुंह से। उसी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसी टाइम बोल रहे हो आप जब आप उसको लिख रहे हो, ठीक है। तो तब कैसा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, आर तीन तरीके की यूज होंगी। इज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज, एम होगा इसके लिए, आई के लिए यूज, और आर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज, ठीक है। हमने देख लिया आई के साथ एम का यूज करा हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई यहाँ पे। फिर टीच, टीच तो इसकी सिंगल फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच तक, इसके साथ हमने आईएनजी भी ऐड कर दिया क्योंकि कंटिन्यू है काम। नाउ शी के साथ हमने लगाया, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ईट हमारे पास होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी भी लगा दी हमने, और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और ऐसा में ये एग्जांपल हो गया हमारे पास दोनों, इसको नोट करो, देखो फिर करते हैं आगे। चलो बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट सेक्शन की क्या है हमारे पास। ये देख ले कि जिस टाइम हम किसी काम को कर रहे हैं उसी टाइम उसको बता रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम हो रहा है तो वो आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वर्ब क्या आएगी इसमें, आईएनजी फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन-कौन सी आएगी, इज आएगी, एम आएगी और आर आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। रूल भी देख लिया बनाने का, क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। बात करते हैं फिर और नेक्स्ट इसकी और क्या पहचान है, और कौन से सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर में। एक तो देखिए हमने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम हो रहा है, फिर दूसरी बात है कोई कि कोई काम रेगुलर प्रोसेस में है, रेगुलर प्रोसेस में कोई काम है, ठीक है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। रेगुलर प्रोसेस में कोई काम है उसे लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग नाउ, तो आप देख पा रहे हो कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ और आप देख भी पा रहे हो उसको, ठीक है, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे जो रेगुलर प्रोसेस में है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस में है, आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं इसका, देखो समझ में आएगी बात। जैसे कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, काफी सिमिलर सेंटेंस आपने सुना होगा काफी अच्छे से। ये तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैं तो कोई नकार ही नहीं सकता इस बात को, ठीक है। आप आंकड़े चेक करते रहो डेली, पता चलता रहेगा कितना डाटा बढ़ रहा है डेली, और भारत तो वैसे भी काफी आगे है इसमें, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये कैसा रेगुलर प्रोसेस में कार्य है और इसको हम देख नहीं पाएंगे, है ना, देख थोड़ी पाओगे आप कितने बच्चे कहां पे कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसा कार्य भी इसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही आएगा ये वाला कार्य, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज की बात करते हैं, एक चीज ये भी रेगुलर प्रोसेस में ही होगा, जैसे कि मैं बात करता हूं, आप यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, मतलब क्या हुआ इसका, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, आप आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा काम है, रेगुलर प्रोसेस में है काम, है ना। जब आप बोल रहे हो उस टाइम पे थोड़ी ना सारा कुछ इंग्लिश ग्रामर एक साथ थोड़ी सीख लोगे, तो रेगुलर प्रोसेस में धीरे धीरे आपका प्रोसेस चल रहा है ये। तो इसीलिए ये भी किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही आएगा। यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, ठीक है, आजकल आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस है भाई, चल रहा है धीरे धीरे, आप धीरे धीरे सीख रहे हो सारी चीजें, है ना। इसको नोट करो जल्दी से।
देखिए दो वर्ड हो रहे हैं हमारे पास, एक हमारे पास है कीप ऑन, एक हमारे पास है गो ऑन, ठीक है। कीप ऑन, गो ऑन, ये कहाँ पे लगेगा? जैसे कि अगर हिंदी में बात करूं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनके लास्ट में इस तरीके से सेंस आएगी, रहता है, ठीक है, या फिर रहती है। जैसे कि रहता है, रहती है, कैसे? क्योंकि वो तो दिन भर खेलता रहता है, ठीक है, वो दिन भर पढ़ती रहती है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि ता रहती है वाली भी सेंस आ रही है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, और उसमें रहा नहीं भी वाली भी सेंस आ रही है। तो ये कॉन्टिन्यूअस में भी जा रही है बात, है ना, दोनों चीजों में जा रही है। लास्ट में तो हमारे पास ता रहती है आ रहा है, और ये रह रहा भी आ रहा है, देखो। तो ये कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे फिर? तो ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना है, ये कीप ऑन, गो ऑन, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इसका यूज होगा इसमें, और इसका यूज होगा, इसका मतलब कीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो कर दिया इसने, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई यहाँ पे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई कीप, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, तो ये ता रहती है वाला तो काम खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उन्होंने बनवा दिया। अब इन्होंने ऑन लगाया हुआ है, यहाँ पे ऑन क्यों लगाया हुआ है? ऑन क्या करेगा, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म कनेक्ट करेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाने के लिए। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही कीप्स ऑन, नहीं कीप ऑन, ही कीप ऑन प्लेइंग होल डे, he keep on playing whole day, he keep on playing whole day, मतलब कि वह दिन भर खेलता रहता है। अब क्या हुआ देखो, keep on तो किसकी सेंस दे रहा है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस दे रहा है keep on, और playing, play का मतलब वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गई इसमें, ठीक है। तो on की वजह से क्या हुआ, on ने क्या काम करा यहाँ पे हमारे पास, इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कनेक्ट करा दी, है ना। तो इसने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे ऑन लगाया, ऑन लगाया तो इसने मेन वर्ब में क्या करा, आईएनजी कनेक्ट करने का इसने काम करा, ठीक है। तो ही कीप ऑन प्लेइंग होल डे, बस होल डे का मतलब वही दिन भर, है ना। तो दिन भर खेलता रहता है, दिन भर खेलती रहती है, इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो क्या होगा उसमें, कीप ऑन और गो ऑन का वर्ड वो यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, एक और, दे कीप ऑन, they keep on studying whole night, ठीक है, कि वो रात भर पढ़ते रहते हैं, वे रात भर पढ़ते रहते हैं। तो they keep on studying whole day, तो मतलब यहां से एक बात समझ में आई, keep on और go on जो है ये अपने साथ में क्या लेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा अपने साथ में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें चलेगी हमारे पास, और कीप ऑन गो ऑन तो फिक्स आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसको नोट करो, देखो बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, जहाँ पे भी कीप ऑन आ जाए या गो ऑन भी यही सेम वर्ड निकलता है, जहाँ पे भी आ जाए तो क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसके तुरंत बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कर लो इसको नोट जल्दी। तो याद रखना, ठीक है, ही कीप्स, अच्छा हाँ ये जो है ये हमारे पास ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कीप में क्या जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग होल डे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बना था, ये वो फर्स्ट फॉर्म किसकी वजह से आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से तो आ रही है। तो इसमें एस या ईएसपी ऐड करेंगे हम, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने बताया था ना कि वो की फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं, तो ही कीप्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग होल डे। ऐसे ही क्या हो जाएगा, दे कीप ऑन स्टडीइंग होल नाइट, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंस अगर हम लिखें, इंटरोगेटिव में लेके जाएं इसको, तो कैसे लेके जाएंगे कि व्हाट डू यू कीप ऑन होल डे, ये भी इस तरह की सेंस निकल के आ रही है, व्हाट डू यू कीप ऑन होल डे, आप दिन भर क्या करते रहते हैं। तो कीप ऑन आ गया इसमें ये, ठीक है, कीप ऑन, यू कीप में ऐसे ऐसे लगाना है, नहीं यू कैसा है, प्लूरल है, तो इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। तो व्हाट के बाद क्या है हमारे पास, इसमें डू आया, तो डू या डस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। तो कीप ऑन एक सेंस बस यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जहां पे भी कीप ऑन या गो ऑन आया उसके तुरंत बाद व्हाट डू यू कीप ऑन, ये तो आगे लिखा है इसके मेन वर्ब होने लगा ही ना, क्या आएगा, डूइंग, व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग होल डे, क्या करते रहते हो आप, डूइंग तो लगाया, करने की तो आएगी इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा।
व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग होल डे, तो जहां पे भी कीप होना है उसके तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे ये कंटीन्यूअस में देखें हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कीप ऑन गोन दो वर्ड ऐसे आए जहां पे तुरंत इनके बाद क्या करनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है ना। इसको नोट कर लो, देखो आगे करते हैं। चलिए अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया है कैसे बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगानी है वो मैंने बता ही दिया। तुरंत फिर मेन वर्ब, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगेगी उसमें, और ऑब्जेक्ट। एक और हमने देख लिया भी गो ऑन और कीप ऑन का यूज किस तरीके से करते हैं सेंटेंस में, वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से, अब सारे सेंटेंस देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है इसमें, उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, फिर देखते हैं हम इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, और फिर देखते हैं डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। क्योंकि और तो कुछ पता नहीं है हमारे पास, बेसिक क्लास आज हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाते कैसे हैं, पहचान कैसे है इसकी, है ना, ये सब चीजें सीख रहे हैं। तो बस बचा गया हमारे पास कि अब ये चार तरीके के सेंटेंस आएंगे हमारे पास इसके अंदर। मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस है चार तरीके के सेंटेंस तो बना सकते हैं उसमें। तो ये चार तरीके के सेंटेंस बनाने के हमारे पास क्या रूल होंगे, कैसे बनाएंगे। रूल तो सबके लिए सेम ही है भाई। हमने बताया था कि सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब और तुरंत बाद तीन चीजें हमें बताई है ना कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है। अब वर्ब यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी, दो तरीके की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कहां पे यूज होती है वो मैंने बता ही दिया है कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल खत्म हो जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इनमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर लेंगे, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। अगर हमें देखो पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना है हमारे पास, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ गई। ये हमारे पास है बेसिक चीज जो बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि डिफरेंस पता चलना चाहिए परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस में क्या है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो पता चल जाएगा हमें, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होती क्या क्या है फिर वो, तो इसमें मतलब हमारे पास पता है हमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, या तो इज लगेगी या एम लगेगी या फिर आर लगेगी। मेन वर्ब कौन सी है इसकी, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वही हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहानी की किस तरीके से बनेगा। फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव में क्या करना है, बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई ये जो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो बस बहुत आसान सी बात है, सब्जेक्ट प्लस यही इज एम आर जो है हमारे पास, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके तुरंत बाद आप नोट लगा दो यहाँ पे, वो एज इट इज रहेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान सी बात है, ये तो सभी में फॉलो होना है रूल कि भाई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और नोट के बाद वही मेन वर्ब जो उसकी है और ऑब्जेक्ट। यही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव के लिए कैसे बताया था, इंटरोगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ, बाकी एज इट इज आ जाएगा सारा सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी बस इसमें, जैसे कि इज आ जाएगा आगे, या तो एम आएगा या आर आएगा, कोई एक ही तो आएगा आगे, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पे नोट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बहुत आसान है, सब में एक जैसी बात चलनी है कि भाई हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा एक ही चीज करनी है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि हमें नोट कहां पे इंसर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि एरर में कई बार आ जाती है चीजें कि भी नोट जो है वो इधर उधर हुआ रहता है कि नोट जो उसकी प्लेस एग्जैक्ट क्या है, कहां पे आना चाहिए नोट। नोट आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर आएगा नोट। ठीक है, कभी कभी या तो मेन वर्ब के बाद दिए रखेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही दिए रखेंगे नोट, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे डबल इंटरोगेटिव में इसमें तो सिंपल सी बात है, डबल स्टेमिली वाले वर्ड यहाँ आ जाएंगे और इसके तुरंत बाद कौन सा रूल आएगा, एज इट इज पूरा का पूरा इंटरोगेटिव वाला रूल आ जाएगा। इसको नोट कर लेना, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, इसके आगे डबल स्टेमिली लगानी है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा। इनके एग्जांपल करते हैं फिर किस तरीके से होंगे, इसको नोट कर लेंगे सारे रूल्स से चारों चारों, फिर इसके एग्जांपल कर लेंगे एक बार।
तो बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल मैंने करा दिया है, देख लो और देख लो। जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग नाउअडेज, आजकल जो है स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको फील नहीं कर सकते बट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम ही स्टडी करने का है ना। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है, फिर तुम स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आओगे, ठीक है ना। तो फिर आप एक आम इंसान बन जाओगे स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट हो अगर तो स्टडी करते रहना है ना। तो स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग नाउअडेज, तो ये भी कह रहा है, देख लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी ये कह रही है अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी करते रहना है आपको लगातार, वरना स्टूडेंट कहलाओगे नहीं फिर आप। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए किस तरीके से आएगा। इसमें यही चीज ऐड कर देता हूं बस कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडीइंग नाउअडेज। तो आजकल कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, तो देख लो भाई अपने हिसाब से। तो ये आ जाएगा इंटरोगेटिव के लिए। Am I teaching? Am I teaching good here? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसमें, ध्यान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, इसका एरर में कराया था सेंटेंस, है ना। क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर है तो सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। Am I teaching good here? ऐसे डबल इंटरोगेटिव देख लो किस तरीके से आएगा। इसमें क्या आएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे कि ये कि हाउ आर यू स्टडीइंग इन लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप, YouTube के माध्यम से कर रहे हो, कोई किताब के माध्यम से कर रहे हो, या हमारी वीडियोस देख के पढ़ाई चल रही है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ आर यू स्टडीइंग इन लॉकडाउन, किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें बस यहाँ पे डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड आ गया, ये तो पूरा एज इट इज यही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर ये तो एज इट इज रहना है। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें डिफरेंस ज्यादा पता चल जाएगा आपको देखते ही, है ना। तो ये तो बहुत आसान सी कहानी है। नेगेटिव के लिए पता ही है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा तो नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे ये कैसा बन गया, सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव, कि भाई सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर है, तो इसका मतलब इज मार्क होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। आईएनजी फॉर्म मिलनी है, जहां पे वीजा मारा जाएगा उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये कंटीन्यूअस सेंटेंस है। कंटीन्यूअस सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और लास्ट में है ये नाउअडेज। तो ये थी हमारी बेसिक क्लास प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, कौन कौन से सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनते हैं। क्योंकि ऐसा होगा ना, जब एरर आएगा तो कोई ऐसा सेंटेंस बना दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई ऐसी घटना जो रोजाना होती है। एक सेंटेंस चलो कर लेते हैं, जब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि प्रेजेंट, ये नोट हो गया सारा। चलो आगे बात करते हैं, इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या कंटीन्यूअस में बनेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, मैं इसमें एक सेंटेंस लिखता हूं कि माय फादर is working in a bank and my brother is going to school. My father is working in a bank and my brother is going to school. यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, इसमें सब्जेक्ट जो है हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक, मेरे पिताजी जो है बैंक में कार्य कर रहे हैं, एंड माय ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, और मेरा जो भाई है वो स्कूल जा रहा है। अब हमें एक बात देखनी है कि जो स्कूल जाने का काम है, कि क्या वो टेम्परेरी कार्य है कोई, या फिर अभी है केवल कंटिन्यू है।
जब वो ये कार्य हो रहा हो, क्या वो जो भी बता रहा होगा इस कार्य को कि भाई मेरा भाई स्कूल जा रहा है, मेरे पिताजी बैंक जा रहे हैं, हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि बैंक में अगर कोई उसके पिताजी कार्य कर रहे हैं तो डेली आते होंगे बैंक को, डेली काम करते होंगे। ऐसे स्कूल उसका भाई डेली आता होगा, डेली पढ़ता होगा स्कूल में आके। तो एक ये क्या है, एक रूटीन वाला कार्य है कि भाई डेली होना ही होना है ये। तो एक रूटीन वर्क जो किसके अंदर आता है, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कैसे कार्य आते हैं, रूटीन वर्क ही तो आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आई गो टू टेंपल डेली, मैं डेली मंदिर जाता हूँ। या फिर आई गो टू सिनेमा ऑन संडेज, कि मैं संडेज में सिनेमा जाता हूँ। तो एक रूटीन वर्क जो है कि भाई जो एक रेगुलर एक्शन रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता रहता है, ऐसा कार्य है वो किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो ये मैंने लिख के दे दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, है ना। माय फादर वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, ये आ गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो समझ में आनी चाहिए बात कि इसमें ऐसा कुछ कार्य नहीं है कि जो अभी हो रहा है और कोई बताया जा रहा है, या फिर ये कोई ऐसा भी कार्य नहीं है जो देख नहीं पा रहे हो, है ना, जो हमने बताया इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे इज वर्किंग नहीं आएगा और यहाँ पे ये गोइंग और इज नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। ठीक है, माय फादर कैसा है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें वर्ब में हमें एस भी लगाना पड़ेगा। तो माय फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माय ब्रदर गोज टू स्कूल। अब हो गया ये सही। तो ये बताना चाह रहा है कि मेरे पिताजी बैंक में कार्य करते हैं, कर रहे हैं, नहीं वो जिस टाइम कार्य कर रहे हैं उस टाइम नहीं बता रहा वो, ये तो रेगुलर वर्क है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे होएगा, ये डेली डेली जाएंगे पिताजी। और माय ब्रदर गोज टू स्कूल, वो डेली आता है स्कूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंस भी ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में एरर में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के। तो ध्यान देना है कि भाई ये इसमें एरर में दिखाई नहीं देगा जल्दी से। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि जो काम हो रहा है वो हो कब रहा है, वो कब बताया जा रहा है। तो ये नहीं देखना है इसमें कि भाई कार्य जो जब बोला जा रहा है तभी बताया जा रहा है, यही रेगुलर टाइम इंटरवल पे होने वाला काम है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसको भी नोट कर लो। चलो, तो क्लास आज इतनी रखते हैं ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो खत्म हो गया हमारे पास, चार तरीके के सेंटेंस हमने सीख लिए कि प्रेजेंट इसमें कंटीन्यूअस में हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, चार तरीके के सेंटेंस सीख लिए। बनाने कैसे हैं वो भी सीख लिए। और सिंपल में भी मैंने बताया था कि सिंपल वर्ब तो ये है, लेकिन इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की भी जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ी वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास, ये बेसिक क्लास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। कल की क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें हम करेंगे कुछ एडवांस चीजें जो हमारे पास कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस चीजें कल कराई जाएगी, मतलब एडवांस क्लास, एग्जाम कॉर्नर वाली कल क्लास होगी हमारे पास, और कुछ आए हुए सेंटेंस हम उसमें करेंगे। ठीक है, चलो इसको कर लेना अच्छे से और कल की क्लास देखते हैं।